जन जन का नारा है, जन जन का नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग बरवा पंचायत है और ये सिसवा घाट है। आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं लगभग, और आप सोच सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो बुजुर्ग रहे होंगे उनकी आंखें जो है इस पुल को कब बनेगा तकते तकते उनका कहीं ना कहीं इस स्वर्गवास हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और इस पुल की मांग लगातार कर रहे हैं, और चुनाव भी है। चुनाव को देखते हुए इन लोग का एक नारा है कि भैया अब इस बार आप वोट नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारा पुल नहीं बना है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नीपू जी आपसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है कि आपको पुल नहीं तो वोट नहीं। देखिए, हम लोग तो छोटे थे, हम लोगों के पूर्वज इस पुल की मांग करते करते और चल दिए, और शायद हम लोग भी इस पुल के देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ हर 5 वर्ष पे वोट आता है। जब जो भी विधायक सांसद जीत के जाते हैं और इस चचरी पुल को भूल जाते हैं जी। और अच्छा, एक और चीज़ है, सबसे थोड़ा पॉइंट मार्क करेंगे। भैया आपका क्या मांग है, क्या सोच है इस क्षेत्र का? सोच यही है कि हमारे पूर्वजों भी मांगते मांगते और स्वर्गवास हो गए, उन लोग के भी, हम लोग के भी सपने अभी चकनाचूरे हो रहे हैं। और नेता लोग क्या वादा कर रहे हैं? नेता जब भी आते हैं तो कहते हैं कि हम पुल को निर्माण करा देंगे, वोट दीजिए। अब की बार हम लोग पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट का बहिष्कार करते हैं। आपका नाम? पप्पू मदेसिया। ठीक है भैया, आपका क्या मांग है और क्यों आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इस बार वोट क्यों नहीं देंगे? सर, हम लोग बहिष्कार दुखद परिस्थिति में कर रहे हैं जी। हम लोग न चाहते हुए भी युवा पीढ़ी हैं, और युवा पीढ़ी अच्छा काम करे उसका साथ हम लोग देते हैं। तो हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन हमारा छोटा सा विकास पूर्वजों ने मर गया मांगते मांगते। और वही मांग हम लोग की है कि आज सर लमसम 250-300 बच्चे डेली सुबह पढ़ने जाते हैं पैदल सिसवा बाजार में, लेकिन उन बच्चों का देखभाल करने के लिए चेचरी पुल है, और किसी का पैर लुढ़क जाता है, कोई गिर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। और हम सरकार से, विधायक जी सबसे, सांसद साहब से, सबसे मांग करते रह गए अभी तक, बचपन से आज तक, लेकिन को जो भी लोग आते हैं प्रलोभन दे देते हैं, वोट ले करके अपना दिल्ली बैठ जाते हैं, पटना बैठ जाते हैं। इधर हम लोग को देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है सर, इसीलिए हम लोग बहिष्कार करते हैं वोट से। आपका नाम? झुनझुन बाबा। इधर आ जाइए मुखिया जी, आप पूर्व मुखिया रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कब से ये डिमांड कर रहे हैं आप लोग पुल का? एक और चीज, नेताजी आप लोग तो आते होंगे, मुखिया जी को भली भांति जानते होंगे, और हर बार झूठे वादे करके चले जाते होंगे, लेकिन इस बार मुखिया जी आपको जवाब भी देंगे क्योंकि इस बार वोट आपको नहीं करने वाले हैं। जी मुखिया जी कहिए। आप आज तक हम लोग का देश आज़ादी 77 वर्ष लगभग हो गए। पहले से पुल वो लोग भी मांगते आए हैं, सब लोग सांसद विधायक वादा करते हैं कि आज बन जाएगा, आज बन जाएगा। हम लोग होश हुए तब से हम लोग भी मांग कर रहे हैं। हम लोग लगभग 40 वर्ष से तो हम मांग कर रहे हैं जी। लगभग हम लोग 40 वर्ष। क्या कहते हैं? पिछली बार विधायक जी थे रिंकू सिंह जी, उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने क्या कहा? विधायक जी को बुलाकर हम खुद लाए थे यहाँ, तो वादा किए कि ये मार्च में बन जाएगा, मार्च में बन जाएगा। ये में मई चल रहा है, एक पीछे भी कहे बन जाएगा। अब उसके बाद हम लोग सुने 1 महीना के पहले बाद कि कोई जेई आया कि ये पुल को कैंसिल कर दिया। कि क्यों कैंसिल कर दिया, तो पता लगा कि पुल नज़दीक रहा है, तो हम लोग के सामने नापा जाए कि वो पुल घगवा अब बरवा की 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी है कि नहीं है, कैसे कैंसिल हुआ? इस बार आप लोग का मुद्दा क्या है, क्या करेंगे आप? मुद्दा यही है कि मान लीजिए हम लोग को एक अधिकार है वोट देना जी। तो मान लीजिए हमारा नहीं बनेगा, अब बनेगा तभी हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम लोग बिहार से बुझिए हम लोग वंचित हैं, इसीलिए हम लोग क्रोध से एक बात कर रहे हैं। आज तक हम लोग तो बराबर देते आए हैं और कोई शिकायत हम लोग तक पुल नहीं, तो वोट नहीं। आपका नाम? हमारे केदार यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम है पचरुखिया के रहे वाला। उधर से आप बिहार में क्या? बिहार में हम रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में आते जाते हैं मोटरसाइकिल से, और जो हमारा ये मालूम पड़ता है अभी हम गिर पड़ेंगे इसी पुल में। ये बांस का पुल चाचरा का बना है, वो कांप रहा है। हमारा यही कहना है, ये श्रीमान कोई भी आज तक ले नेता, कोई भी अधिकारी ये पुल का नहीं बनवाया। हमारे पूर्वज को जमाने के बेरा से, आज़ादी के बेरा से आज तक यहाँ पर पुल कच्ची है।
यानी कहीं ना कहीं नुकसान है। थोड़ा इधर आ जाइए आप। आपका परिचय, होता कहाँ ही के रहने रहता वाले है। हैं? नाम नाम सीताराम यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? सीसवा, सिसवा के रहने बरवा वाले। पंचायत। पंचायत। क्या कहेंगे नेताओं से, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, रिंकू सिंह पहले बार इलेक्शन में आए थे तो वो बोले जब मैं जीत जाऊंगा, हमको जिताइए आप लोग। रिंकू सिंह आरवेश किए, हम लोग 2 टोला के लोग इकट्ठा हुए और बोले जे मैं जीत जाऊंगा तो पक्की बनवाऊंगा और नहीं जीतूंगा तो टिप्पा गिरवाऊंगा। वादा जो किया वादा रिंकू सिंह विधायक जी पूरा किया है वादा। वो नहीं किए हैं। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग? इस टाइम हम लोग वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल बहिष्कार कर। हाँ, हम दो वोट रोक देंगे हम। यही वोट नहीं, आने वाला विधानसभा और जब तक नहीं बने। दोनों वोट हम लोग कैंसिल करेंगे, निरस्त। इस बार अभी तक किसी भी एक चीज, इतने मैनिफेस्टो बने हुए हैं, कोई आके ऐसा कहा है कि मैनिफेस्टो में पुल की आवश्यकता है? यहाँ 10 लोग सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सारे लोगों का मैनिफेस्टो, मान लीजिए पार्टी से उनका मैनिफेस्टो में तो हमारा सिसवा पुल है ही नहीं है। सिर्फ हमने एक प्रत्याशी ऐसा है जिसका नाम हमने दिनेश अग्रवाल है, जिनके मैनिफेस्टो में चचरी सिसवा पुल का नाम लिखा हुआ है जी। और बाकी प्रत्याशी लोग तो यहाँ वोट मांगने भी नहीं आते हैं, नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तब ना हम पे इस चीज को भी उठाया गया है, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे उठाया पूरे क्षेत्र में जो ग्रुप है। लेकिन एक चीज और कहेंगे आप लोग से। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? 77 साल आपके क्षेत्र में तो बढ़िया बढ़िया रोडें और पुल है, इनके बच्चों का भविष्य है सर। यहाँ पे आप लोग हाई स्कूल दे दिए हैं, डिग्री कॉलेज नहीं है सर, ये लोग इसी पुल से जाते हैं, इनका बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? शिक्षा चाहिए ना सर। आपका बच्चा तो विदेश पढ़ रहा है, ये लोग क्या करेंगे? इनके पास यही ऑप्शन है कि यूपी में जाके अपने बच्चों को डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे ताकि कोई नौकरी मिल जाए, कोई डाटा ऑपरेटर का नौकरी मिल जाए। आपका तो बच्चा IAS। क्षेत्रीय नेता जितने भी है वादे करके तो चले जाते हैं, पर ये काम धरा का धरा रह जाता है। लेकिन इस बार आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं भैया। आप अगर नेता हैं तो सुन लीजिए, यहाँ का लोग तभी वोट देगा जब इनका ये पुलवा आप बना देंगे। तब तक आप इस क्षेत्र में आइएगा नहीं, क्योंकि अनहोनी होने का बिल्कुल पूरा यहाँ का पूरा चांस है। क्योंकि यहाँ का लोग भाई उग्र हो गया है और आपके झूठे वादे से तंग भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती ही है। और आप सुने हैं कि आप लोग आते हैं तो इस गांव में नहीं आते हैं। आप लोगों को डर लगता होगा कि भाई पुलवा जौन है हम नहीं बनाए हैं, बार बार वादा करते हैं, कहीं गौवा के लोगवा और कोई नवयुवक भड़क के कहीं कुछ करना दे। तो ध्यान रखिएगा, इस गांव में आने की जरूरत नहीं है और वोट भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। देख सकते हैं ये पुलवा है जो बार बार, इस पुल को एक चाचा है जो बनाते हैं और इसी तरह कभी बाढ़ आता है और इसे बहा ले जाता है। उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी कि कितना खर्चा आता है हर बार बनाने में, क्योंकि गंगा मैया तो इसको कहीं ना कहीं बहा ले जाती हैं। तो अंसारी जी मुझे ये बताइए, हर बार आप पुल बनाते हैं बहा जाता है, कितना खर्चा आता है? कौन नेता जी आपको ये पैसा देते हैं? एको पैसा क्यों नेता ना देला, एको पैसा नहीं मिलता। कहाँ से ये अरेंजमेंट होता है, कैसे बनाया जाता है और बनाने का आपका कॉस्ट कहाँ से मेंटेन होता है? गाँव नगर का अपन झुक मिल के लिया के बनावल जाला, 6 महीने ही चलेला, उसके बाद नहीं चलेला 6 महीने, उसके बाद से ही बंद हो जाता है। हाँ। अच्छा, आप इतना मेहनत करते हैं, आपका मजदूरी कैसे निकलता होगा? वो ऊपर वाला मजदूरी हमारे दे ले। जो इस रास्ते से कोई राहगीर आ रहा होगा, खुशी से 2 रुपया 5 रुपया दे रहा, उससे आपका रोजी रोजगार चल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप काम कर रहे हैं, जो नेता लोग है ना, उनका काम आप कर रहे हैं महाराज। आपको पता है यहाँ से तो कम से कम आप किसी मोटरसाइकिल वाले को जाने का मिल तो जा रहा है ना, वो लोग तो आएगा नहीं यहाँ। उनको क्या जरूरत है भाई, फ्लाइट से उड़ जाएगा, हेलीकॉप्टर से उड़ता है वो लोग। इसको पुल का क्या जरूरत है जो हवा में सैर करता है? ठीक है, देखिए इस क्षेत्र में इस तरह की समस्या है और आपकी जिम्मेदारी है, आपने जिम्मेदारी लिया है तो निभाइए भाई, टाइम आ गया है। नंदलाल प्रसाद। नंदलाल प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? सिसवा का। क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारे यहाँ विकास पुल नहीं है और बीमारियों का, चाहे बच्चों का पढ़ने आने का, रात बिरात बरसात में चाहे गर्मी में हम लोग का दिक्कत रहता है। समस्या का समाधान नेता लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? वादा किए हैं? क्या करते हैं? कुछ कह के जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, अरे बोलते हैं कि हम करेंगे, नहीं करते हैं दोनों। मतलब आप मानते हैं कि नेता लोग झूठा है? हाँ, झूठा है, झूठे बोल के चले जाते हैं। क्या नाम खराब कर रहे हैं? वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1, विधानसभा भी वही है सर। 1 की गिनती यहाँ से शुरू होती है और यहाँ के लोग इतने परेशान हैं। रिंकू सिंह ने बोल के गया कि हम जीत जाएंगे तो पक्की बनवाएंगे और नहीं जीतेंगे तो हम पीपा गिरवाएंगे। आज तक दिखाई नहीं दिया यहाँ पर, ना कुछ विकास किया। अच्छा, विधायक जी तो वादा करते हैं और माइक में भी बोलते हैं सर करवा दीजिएगा, 2025 आने वाला है, जरूर करवा दीजिएगा। आशा और उम्मीद यही करते हैं आपसे कि इन लोग का समस्या का समाधान होगा। ये खबर दे रहे थे बरवा पंचायत से मैं सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए। जय हिंद।